हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का रिया क्लासेस के आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और इसके अंतर्गत मालूम है बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 की जो गणित है उसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, और वो चैप्टर बच्चों जिसका नाम सुनते ही आपके मन में एक भय सा उत्पन्न हो जाता है, त्रिकोणमिति। तो आज की जैसे ही क्लास आप लोग पढ़ोगे, मेरा वादा है जीवन भर के लिए आप इस चीज को भूल जाओगे कि त्रिकोणमिति कठिन चैप्टर है। नहीं बच्चों, सबसे इजी चैप्टर है और इतना गजब तरीके से आपको समझ में आएगा कि निश्चित रूप से आप लोग ये कह पाओगे कि सर वाकई में त्रिकोणमिति पढ़ी और मजा आ गया, शानदार। तो बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाफ ईयरली जो एग्जाम है आपका 2023-24 का, वो नज़दीक आ गया, आपको मालूम है। अब आप लोग एकदम तैयारी के साथ बैठो और लास्ट तक आपको जुड़े रहना है बच्चों। आज के सेशन के अंदर हम लोग पूरी 8.1 को यहाँ पर कवर करेंगे। पहले ये पढ़ेंगे सर त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इससे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी सर्व समीकरणें काम में आएगी, सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। एकदम से पूरे चैप्टर का बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक प्रकार से पोस्टमार्टम करेंगे। आई बात समझ में। अब देखो, एक नई एनर्जी के साथ में आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल क्वेट्स मैं बच्चों यहाँ पर लेके आया हूँ कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, यहाँ सीता भी बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की इन बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो यदि बच्चों हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, इस चीज़ को हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा। इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना, बस इस चीज़ को एक तरफ कर दो और अपना जो टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है, उसके प्रति समर्पित हो जाओ। 100% काम में लग जाओ। मेरा वादा है वो दिन जल्द होगा जिसका आपको इंतजार है, और वो बहुत अच्छी परसेंटेज आपको बच्चों यहाँ पर अपनी अंक तालिका के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप कहेंगे सर कक्षा 10, बताओ बच्चों जो हमारी कक्षा 10 है इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। तो आप कहोगे कि सर हमारी जो गणित विषय है, इस गणित विषय का हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। बताओ क्या नाम है उसका। तो आपने कहा सर उसका नाम है त्रिकोणमिति। बोलो बच्चों क्या होगा त्रिकोणमिति का मतलब। आप कहेंगे सर त्रिकोणमिति का अगर सीधा साम शाब्दिक अर्थ निकाले तो त्रिकोणमिति जो है वो सर 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। बताओ पहला शब्द क्या है, आपने कहा सर त्रि। दूसरा शब्द क्या है बच्चों, फिर आपने कहा सर कोण। अब मुझे बताओ बेटा तीसरी चीज़ क्या है, तो आपने कहा सर मिति। तो एक बात मुझे जल्दी से ये बताओ कि बेटा यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है त्रि, इस त्रि शब्द का मतलब क्या है। तो आप कहेंगे सर 3। ठीक है, कोण जिसको आप क्या कहेंगे एंगल, और मिति का मतलब क्या होगा बच्चों आपका माप। तो सीधा सा अगर मैं ये कहूँ कि त्रिकोणमिति का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ठीक है, शाब्दिक अर्थ, तो बोलो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ आप क्या कहेंगे सर। इसका मतलब होगा क्या नाम से, 3 कोणों की माप। ठीक है बच्चों, बोलो क्या है, 3 कोणों की माप। क्लियर सर, 3 कोणों की माप हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से आपको मालूम चला कि सर 3 कोणों की जो माप है वो हम कहाँ देख पाते हैं बच्चों। तो आप कहेंगे सर त्रिभुज के अंदर। चलो साहब, सर ये बात तो सही है कि 3 कोणों की माप हमें दिखाई देती है त्रिभुज के अंदर, लेकिन सर त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर हम लोग कौन से त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो बच्चों बेस है, जिसको एक प्रकार से मैं क्या यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसका जो आधार है, इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो आधार है बच्चों, वो किसको कहा जाएगा।
तो आप कहेंगे सर वो होगा हमारा कौन सा त्रिभुज, बोलो बेटा, समकोण त्रिभुज। बताओ रे बच्चों कौन सा त्रिभुज होगा, तो आपने कहा सर वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले आप लोग मुझे बताओ हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर समकोण त्रिभुज के बारे में हमारे को क्या होनी चाहिए, यहाँ पर जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज के अंदर आपने क्या पढ़ा सर, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण हमें कितने डिग्री का देखने को मिलता है बच्चों, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, एक आपके सामने ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको नाम दे दिया बच्चों ए, इसको क्या नाम दे दिया बी, और इसको क्या नाम दे दिया सी। और ये वाला जो कोण है बच्चों जो एल बन रहा है, एल का मतलब कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये वाला कोण हमारा बताओ कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री का है। मतलब मैं ये कह पाऊंगा कि ये जो त्रिभुज है बच्चों, बताओ कौन सा त्रिभुज, ए बी सी। इस त्रिभुज ए बी सी में देखो बच्चों जो आपका कोण बी है, ये कोण बी बताओ बेटा क्या है, तो आपने कहा सर ये है हमारा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, नोटबुक साथ में लेकर बैठना है आपको। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना, या तो एक काम करो, एक बार इस पूरे सेशन को आप लोग आराम से बैठकर देख लो, उसके बाद में फिर इसको आप लोग लिख लेना दोबारा से। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और 2 बार ढंग से देखोगे तो आपको ठीक से समझ में भी आ जाएगा। एक बार शांति से सुनते हुए चलना एक एक पॉइंट को मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री को उड़ा देंगे साड़ी को एक ही क्लास के अंदर पूरी को। देखो बच्चों, तो यह आ गया त्रिभुज हमारा कौन सा, यहाँ पर आपने कहा सर समकोण त्रिभुज आ गया, एंगल बी इसका क्या है, समकोण है, मतलब कितने डिग्री का है, तो आपने कहा सर 90 डिग्री का है। अब देखो बच्चों सर ये 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ए और सी हमारे को दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आपका एंगल ए व जो एंगल सी है आपका, ये बताओ बच्चों आपके यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है हमारे न्यून कोण। अच्छा सर न्यून कोण का मतलब क्या होता है, अरे बावड़ो न्यून कोण उसे कहा जाता है जिसका मान 90 डिग्री से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, बताओ बच्चों उसको क्या कहा जाता है, सर उसे न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। क्लियर, चलो एक काम अपना ये कंप्लीट हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ कि सर कोई सा भी त्रिभुज हो, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों कि क्या नाम से एक पॉइंट मैंने आपके यहाँ पर लिखा और मैंने कहा बच्चों त्रिभुज के, बताओ रे बेटा, त्रिभुज के तीनों अंत यानी अंदर की ओर बनने वाले, बच्चों मैंने कहा त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग बताओ बेटा कितना होता है, आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। बोलो एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो सर अगर इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा 180। अब 180 में से सर एक कोण हमारा कितना है 90 डिग्री का, है ना बच्चों, तो आप कहेंगे सर एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी, अगर तीनों को जोड़ा तो सर बराबर में कितना आ गया 180 डिग्री। बताओ बच्चों एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, बी का मान 90 डिग्री है, प्लस ये आ गया कोण सी बराबर में कितना आ गया बच्चों 180 डिग्री। मुझे बताओ प्लस का 90 बराबर के उधर जाएगा तो बच्चों किसका हो जाएगा माइनस का 90। तो आपने कहा सर एंगल ए प्लस का एंगल सी बराबर आ गया बेटा कितना 180, और बोलो 180 में से 90 गए तो कितने बचे, आपने कहा सर एंगल ए प्लस का एंगल सी बराबर 180 में से 90 गए तो कितने बचे 90 बच गए। मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ने पर जो मान हमें प्राप्त होगा बच्चों वो कितने डिग्री प्राप्त होगा 90 डिग्री। आई ना बात समझ में। अब देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है, इस पूरे चैप्टर के अंदर जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बच्चों किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, क्या कहोगे बच्चों इसको क्या होगे TRIGONO
METRY, टिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, इस टिग्नोमेट्री के अंदर देखो जो आपका बेटा यहाँ पर कोण बनेगा, उस कोण को यहाँ पर क्या नाम दिया जाएगा, तो आप कहेंगे सर उसको नाम दिया जाएगा थीटा। ये थीटा क्या है बच्चों, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। और ये क्या है बच्चों, आप कहेंगे सर ये एक हमारे पास में ग्रीक भाषा का क्या है बच्चों, शब्द है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में बात आती है हमारे सामने कि सर एक बात हमें ये बताओ, समकोण त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज तो हमने सीख ली कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब अगर मान के चलो बेटा ये कोण आपका थीटा है, ठीक है, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, बताओ बच्चों उसको क्या नाम दिया जाता है, लंब। तो यह आपका बताओ क्या हो जाएगा, आधार, इसको बेस कहा जाएगा। ठीक है, और जो ये सबसे बड़ी समकोण त्रिभुज के अंदर बच्चों जो सबसे बड़ी भुजा होती है, बताओ उसको आप क्या नाम देते हैं, आप कहोगे सर उसे कर्ण भुजा कहते हैं, है ना बच्चों। तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो आपकी कर्ण भुजा होती है वो कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा। ये बच्चों कैसी होती है, ये एक हमारे पास में तिर्यक रेखा होती है। देखो या तो कह दो बच्चों तिर्यक, या फिर इसको क्या कह सकते हो, बोलो आप इसको तिरछी भुजा भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये बोलो बेटा क्या होगी, ये सर हमारे पास में सबसे बड़ी होगी। क्लियर, सर ये सबसे बड़ी होगी तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, आप कहेंगे सर इसको कर्ण के नाम से जाना जाता है। क्लियर, अब बात ये आती है बच्चों, जब समकोण त्रिभुज की हम लोग बात करते हैं तो कौन सी प्रमेय यहाँ पर काम में आती है, तो आप कहेंगे सर समकोण त्रिभुज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय काम में आती है। बोलो क्या आती है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। देखो ये तो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि 8.1 जब पढ़ोगे तो पूरा खेल बच्चों आपका किसके ऊपर चलेगा, समकोण त्रिभुज के अंदर, उसके अंदर क्या बोलो, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बेटा, तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है, उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी जिसको कर्ण भुजा कहा जाता है, उस कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा अर्थ ये निकलेगा, अगर बेटा मान के चलो मैं जो आपकी कर्ण भुजा है उसको क्या लिखूंगा, के जो आपकी आधार भुजा है बच्चों उसको बताओ मैं क्या लिखूंगा, ए, और जो आपकी लंब भुजा है बेटा जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है इसको मैं क्या लिखूंगा, एल लिखूंगा। तो पता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या बनेगा, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था ना, जल्दी से बोलो बेटा क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय, सर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है, चलो आपने कहा सर ये तो हमारा काम आसान हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का समकोण त्रिभुज से संबंधित सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली। ठीक है बच्चों, आओ सर सीधा किसके ऊपर, टिग्नोमेट्री के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले टिग्नोमेट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो पहली चीज हमारे सामने निकल के आएगी बच्चों, हम यहां पर बात करेंगे, बताओ किसको लेकर, तो आप कहेंगे सर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय, बोलो बेटा क्या पढ़ोगे, तो आप कहोगे सर त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जिसको टिग्नोमेट्रिक रेशो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, सबसे पहले ये आ गया आपका टिग्नोमेट्रिक रेशो। देखो बच्चों सर क्या है टिग्नोमेट्रिक रेशो, टिग्नोमेट्रिक रेशो जिसको बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, ये दो चीजों के बीच में संबंध को व्यक्त करने का यहाँ पर काम करता है। और वो दो चीजें कौन कौन सी है, तो एक तो मैं आपको बता दूं, एक तो बात आती है बच्चों समकोण त्रिभुज के कोण को लेकर, और एक बात आती है यहाँ पर बच्चों हमारे पास में क्या नाम से, समकोण जो अपना त्रिभुज है ना बच्चों, उस समकोण त्रिभुज की जो भुजा होती है बच्चों, समकोण त्रिभुज की जो भुजा होगी उस भुजा की बच्चों जो लंबाई होगी, है ना, याद रखना दोनों चीज़ों का। मैंने बताओ आपसे क्या कहा, तो आप कहेंगे सर
कि आपने हमें बताया कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो कोण बनेगा वो कोण और जो समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई होगी, उन दोनों चीज़ों के बीच में जो संबंध है उसको बताने का काम, उसको प्रदर्शित करने का जो काम है वो कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर वो करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। राइट। अब आओ बच्चों सीधा पॉइंट के ऊपर। तो पहली चीज़ तो हमारे सामने ये निकल के आती है कि सर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये टोटल कितने होते हैं बच्चों? तो मैं आपको बता दूं कितने काम में आएंगे, बोलो बेटा 6। ठीक है सर, सबसे पहला कौन सा आएगा? सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा आएगा सर? सबसे पहला आएगा बच्चों आपका, बोलो कौन सा? साइन थीटा। बोलो बेटा दूसरा कौन सा आएगा? कॉस थीटा। साइन कोस के बाद में आ जाओ, कौन सा आएगा बच्चों? आपने कहा सर टेन थीटा। टेन के बाद में बेटा कॉट थीटा। कोट के बाद में सेक थीटा और सेक के बाद में क्या आएगा बच्चों? कोसेक थीटा। तो मुझे जल्दी से बताओ टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमारे सामने कितने निकल के आ गए? तो आपने कहा सर 6। बोलो बेटा कौन कौन से हैं? पहला बताओ कौन सा? साइन थीटा। दूसरा बच्चों कोस थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा आ गया बच्चों कोट थीटा। पांचवा आ गया आपका सेक थीटा और छठा आ गया बच्चों यहाँ पर हमारा कौन सा? कोसेक थीटा। क्लियर। अब देखो बेटा ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर। अब बात आती है बच्चों दूसरी चीज आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि सर जो आपने पढ़ाया यहाँ पर क्या नाम से? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये जो बच्चों आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपको बोलो यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा? तो आपने कहा सर हमें पढ़ना पड़ेगा व्युत्क्रम। अच्छा बच्चों आप लोग मुझे बता सकते हो क्या व्युत्क्रम शब्द का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर व्युत्क्रम जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा बेटा? उल्टा। ठीक है। अच्छा सर ये व्युत्क्रम कैसे होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, आप लोग आराम से मेरे साथ यहाँ पर याद करते हुए चलिए एक एक पॉइंट को। सबसे पहला क्या आया था बच्चों? आपने कहा सर साइन थीटा। ठीक है, तो देखो बच्चों साइन का जो इन्वर्स है वो होगा कोसेक, इस प्रकार से याद रखना। तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर किसी भी चीज को एक के अपॉन में लिखा जाता है तो बेटा वो उसका क्या कहलाता है? इन्वर्स कहलाता है, जिसको उल्टा कहते हैं यानी व्युत्क्रम उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे आओ बच्चों। इसके बाद देखो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सर साइन हमारा क्लियर हो गया। साइन बराबर क्या होगा बच्चों? 1 कोसेक। अब आ जाओ साइन के बाद बेटा अगला क्या है? कोस। बोलो बेटा कोस का क्या हो जाएगा? आपने कहा सर सेक थीटा। तो बताओ यहाँ से मैं लिखूंगा कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। साइन हो गया, कोस हो गया। साइन और कोस के बाद भी बोलो क्या आएगा? आपने कहा सर हमारे पास में आएगा टेन थीटा। बच्चों टेन का क्या हो जाएगा? तो टेन का जो इन्वर्स है वो बनेगा टेन थीटा इक्वल 1 आपने कहा सर कॉट थीटा। साइन कोस टेन। अब आएगा बच्चों हमारे पास में कॉट थीटा। तो कोट बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। साइन कोस टेन कोट क्लियर। अब आ जाओ सेक थीटा। सेक बराबर क्या होगा? तो देखो सेक बताओ किसका इन्वर्स है? ऊपर चेक करो सर कोस का। सेक बराबर हो जाएगा 1 बोलो क्या लिखूंगा? इसको लिख दूंगा बच्चों कॉस थीटा। साइन कोस टेन कोट सेक आपका क्लियर हो गया। बोलो बच गया क्या? सर लास्ट का बच गया। लास्ट का कौन सा बच गया बच्चों? कोसेक। बोलो भैया कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा? 1 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें है ना आपके प्रश्नों में काम में आएगी। एक प्रकार से इनको आप लोग फॉर्मूलों के रूप में लिखकर बच्चों यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लो आप लोग। एक तरफ हमने पढ़ा सर कोण जो हमारा थीटा है उसके त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर एक तरफ पढ़ा बच्चों उनका व्युत्क्रम यानी इनवर्स क्या होगा? साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1
टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों हमारा 1 साइन थीटा। राइट, आगे आ जाओ। देखो बिल्कुल एनर्जी के साथ बैठना है बच्चों आपको यहाँ पर, ठीक है। किसी भी प्रश्न में कहीं भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग मुझे बच्चों यहाँ पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो इस क्लास को बच्चों आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, एक शेयर करने से हमें यहाँ पर बहुत बड़ा मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे मैं कोशिश करूँगा अगली जो क्लास हो बच्चों आपके लिए वो और बेहतर लेकर आने का प्रयास करूँ। ठीक है, आगे देखो, यहाँ तक अपना काम हो गया। चलो अब देखो बच्चों, एक चीज़ इसके अंदर अपने पास में काम में आएगी, और वो ये है, एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, LAL अपॉन KA। सर ये क्या है, नाम पढ़ो बेटा, क्या बहुत अच्छा नाम है, लाल बटा कक्का। आई ना बात समझ में। अब जैसे ही लाल बटा कक्का बोलोगे तो याद तो आपको वैसे ही हो गया। अच्छा सर, लाल बटा कक्का के अंदर क्या अर्थ छुपा हुआ है, तो इसके अंदर देखो यहाँ से आपको अब खुफिया चीज़ को निकालना पड़ेगा, और वो ये निकल के आती है। बताओ मैंने पीछे आपको क्या सिखाया था। सर आपने पीछे हमको सिखाया था कि एल का मतलब क्या था, तो आपने कहा सर लंब, के का मतलब हो गया बच्चों कर्ण, ए का मतलब हो गया आधार, ठीक है, के का मतलब आपका कर्ण था, और एल का मतलब क्या था बच्चों आपका लंब। तो देखो ये जो चीज़ें अपने प्रश्नों के अंदर काम आएगी 8.1 के अंदर, पहले उन चीज़ों का जिक्र करेंगे। सबसे पहला क्या था बच्चों, आपने कहा सर सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन थीटा। साइन थीटा बच्चों क्या करेगा, ये एंगल और जो भुजा की लंबाई है, ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है उनके बीच में संबंध को व्यक्त करने का यहाँ पर काम करेगा। किस प्रकार से, साइन का होगा बच्चों L अपॉन के। बोलो बेटा क्या हो जाएगा, L अपॉन के। सर L अपॉन के का मतलब क्या हो गया, लंब, और बटे में बताओ बच्चों आपका क्या आ गया, कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, L अपॉन के। साइन क्लियर। इसी प्रकार मुझे आप लोग ये बताएंगे साइन के बाद में क्या आएगा, कॉस, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार आएगा बच्चों आपका टेन थीटा, टेन बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, टेन के बाद में आएगा बच्चों आपका कोट थीटा। जो पीछे से उल्टा चलोगे, देखो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जब 3 लिख लिया तो फिर पीछे से आपको है ना उल्टा आना पड़ेगा। सर पीछे से उल्टे आएंगे, इसका मतलब आधार बच्चों ऊपर चला जाएगा, लंब आपका नीचे आ जाएगा। बोलो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सर सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब क्या बच गया बच्चों, सर लास्ट बच गया हमारा कौन सा, कोसेक थीटा। बोलो कोसेक किसके बराबर होगा, तो सर कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब के बराबर। क्लियर बच्चों। चलो एक काम आपका ये यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा 2 पॉइंट आप लोग और याद रखना। सर वो क्या चीज़ है, वो देखो नई चीज़ आपके लिए ये है, और मालूम बच्चों आपको होनी चाहिए। यदि देखो बेटा मैंने आपसे कहा कि यदि साइन थीटा व कॉस थीटा को, ठीक है बच्चों, यदि सॉरी बच्चों थोड़ा सा बैक आओ, इसको आप कहेंगे यदि टेन थीटा व कोट थीटा को साइन थीटा व कॉस थीटा के पदों में बदलना हो, ठीक है, के पदों में बदलना हो तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर मान लो टेन थीटा को और जो आपका कोट थीटा है, अगर इसको बच्चों क्या करना हो साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदलना हो, तो फिर देखो उस स्थिति के अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 2 बातें याद रखना कि सर साइन थीटा, ठीक है बच्चों बताओ मैंने क्या लिखा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या नाम से, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों आपका टेन थीटा बराबर, बोलो क्या कहोगे,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, एक तो ये बात काम में आएगी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आपको मालूम है कि सर ये जो टेन है ये किसका इन्वर्स होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, तो आप कहेंगे सर कोट का। तो कोट थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, कोट थीटा इक्वल में कॉस तो आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे बोलो आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर नीचे आ जाएगा हमारा साइन थीटा। क्लियर, तो ये बन गया अपना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों चीज़ों का भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर उपयोग करेंगे। क्लियर। अब देखो बेटा, आज के सेशन में जितनी चीज़ें पढ़ी अब तक, ये सारी हमारे कहाँ काम में आएगी, चैप्टर नंबर जो हमारा 8.1 का उसके अंदर। पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर 8.2 में क्या पढ़ना है उसके बारे में चीज़ें सीखेंगे, फिर 8.2 को क्लियर करेंगे और फिर 8.3 इसके साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा हो जाएगा। चलो अब आप ये देख रहे थे सर एक्सरसाइज के प्रश्न कितनी देर में सॉल्व करवाओगे। चलो रेडी हो सब, वेरी गुड। देखो बच्चों चेक करो कि क्या वही प्रश्न है क्या जो आपको बुक के अंदर दिखाई दिया था। बिल्कुल, जब बुक के प्रश्न है तो वही आपको दिखाई देंगे, है ना बेटा। तो बोलो प्रश्नावली 8.1 का कौन सा प्रश्न है बच्चों। आपने कहा सर पहला प्रश्न। बताओ बेटा क्या नाम है सर, त्रिभुज एबीसी। बोलो बच्चों हमारे पास में कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी। एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान हमें यहाँ पर बच्चों ज्ञात करना है। आ जाओ मेरे साथ जल्दी सी बच्चों। सबसे पहले क्या करो सर, सबसे पहले एक काम करो। अच्छा एक काम बोलो कौन सा करूं, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करो और उसको क्या नाम दो, ABC। ठीक है, जिसका B क्या होना चाहिए, यहाँ पर समकोण होना चाहिए। तो देखो बेटा 3 भुजा आपको चाहिए, सही बात है ना। 2 तो यह आ गई और यह आ गई बच्चों आपकी तीसरी भुजा। क्लियर। चलो सर ये तो हमारे पास में आसान हो गया काम। और ये हो गया सर हमारा एंगल B, क्योंकि ये कितने डिग्री है बच्चों आपका, 90 डिग्री है। इसको नाम दे दो C और इसको बताओ आपने क्या नाम दे दिया, ABC। क्लियर बच्चों। AB बोलो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। AB हो गई बच्चों आपकी 24 सेंटीमीटर। अच्छा BC कितनी है, तो BC हो गई सर हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। बच गया कौन, AC। सर AC की वैल्यू तो हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। अब आ जाओ सीधा, जिसका आपको इंतजार है एक एक चीज को सीखने का, कॉन्सेप्ट को समझने का। एक बार पढ़ने के बाद ऐसे तैयार हो जानी चाहिए बच्चों कि दोबारा पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं पड़े। फिर आप लोग ये कह पाओ कि सर 8.1 का कोई सा भी सवाल आप दे दीजिए, हम लोग अभी इसको सोल्व करके दिखा देंगे, जब आएगा मजा। ठीक है, देखो सर ABC आपने बना दिया अच्छा सा खूबसूरत सा, जिसका कोण B हमारा क्या है, समकोण है 90 डिग्री। AB हो गई सर 24 सेंटीमीटर, BC हो गई। अभी देखो बच्चों मैंने आपको बोलो पीछे क्या सिखाया था सर, आपने पाइथागोरस प्रमेय सिखाई थी। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज, है ना बच्चों। समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC से। बेटा मैंने आपको पीछे क्या सिखाया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर सर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो आपको तिरछी दिखाई देगी उसका वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। बस इस कॉन्सेप्ट को जड़ से पकड़ लो। ठीक है बेटा। तो आपने कहा सर सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारे को दिखाई दे रही है बच्चों AC। तो AC का वर्ग करो, बताओ बेटा क्या हो जाएगा सर, AC का स्क्वायर बराबर शेष दोनों अन्य भुजाएं, बताओ कौन कौन सी आई, तो एक आ गई सर AB और एक आ गई BC। बच्चों इनका क्या करो वर्ग, मतलब AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, वर्गों का योग। बताओ बेटा बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का चिन्ह। राइट, चलो यहाँ तक अपना काम हो गया। अब आपने कहा सर AC की वैल्यू तो यहाँ पर हमारे को क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब ज्ञात करनी पड़ेगी। बच्चों AB कितनी है, तो आपने कहा सर AB है हमारे पास में कितनी, 24 सेंटीमीटर। और BC कितनी है सर, आपने कहा बच्चों यहाँ पर 7 सेंटीमीटर।
अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ रे, 24 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 24 का स्क्वायर होगा, आप कहेंगे सर 576 होगा। अच्छा बोलो बेटा 7 का स्क्वायर कितना होगा? सर 49। 576 में 49 जोड़ूंगा तो बच्चों कितना आएगा? 625। इधर बोलो क्या आ गया आपका? AC का स्क्वायर। ठीक है, चलो बहुत खुशी की बात है बच्चों। याद करो वो बात जो आप लोग पिछली कक्षा में भी सीख के आए हो कि जब स्क्वायर हटता है तो बच्चों सामने वाली संख्या के क्या लग जाता है? रूट लग जाता है, या मैं कह सकता हूं दोनों पक्षों का क्या करेंगे? यहाँ पर वर्ग करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब सॉरी, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा बच्चों? रूट लग जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका रूट 625। बोलो बेटा अंडर रूट 625 का मान कितना होगा? आपने कहा सर 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात तो हमारे सामने सर क्लियर हो गई, और वो बात क्लियर हमारे सामने ये हो गई कि सर कर्ण जो भुजा है जिसको क्या नाम दिया था? AC, वो बच्चों कितनी आ गई? तो आपने कहा सर वो निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों दो बातों का कन्फ्यूजन है सर, इसमें से आधार किसको चुनेंगे और लंब किसको चुनेंगे? बस बच्चों ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, वरना पूरी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ पाए तो। एक्टिव हो जाओ मेरे साथ, बात को समझना। यही गलती करते हो आप लोग एग्जाम में, और इस गलती को सीख लिया फिर दोबारा गलती करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, होगी नहीं फिर। पहली बात तो ये है, देखो बेटा बात ये है सर, ठीक है आपने कहा भाई इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। हमने मेथड लगाया और सोल्व कर दिया। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब सर तीनों भुजाओं का मान हमारे सामने है। अब पहले चेक करो बच्चों, पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? पहला प्रश्न आपका ये कहता है कि सर हमारे को चाहिए, देखो एक तो किसकी वैल्यू? साइन A की वैल्यू चाहिए एक तो आपको, और एक बताओ बेटा किसकी वैल्यू चाहिए? तो आप कहेंगे सर कॉस A की वैल्यू चाहिए, है ना बेटा। किस किस की वैल्यू चाहिए आपको? आपने कहा सर हमें साइन की और कोस की वैल्यू चाहिए। साइन और कोस की वैल्यू आपको चाहिए, तो बताओ क्या करेंगे? सर साइन और कोस के साथ में चेक करो एंगल क्या आ रहा है। सर यहाँ पर भी एंगल A आ रहा है और यहाँ पर भी सर एंगल A आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये होगा कि सर अगर एंगल A हमारा ये है तो इसके सामने वाली बताओ क्या होगी? लंब। थीटा के सामने वाली क्या होती है बच्चों? लंब। तो थीटा की जगह यहाँ पर A आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल A के लिए बताओ बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? एंगल A के लिए, है ना बेटा। एंगल A के लिए बोलो क्या लिखूंगा? तो आपने कहा सर एंगल A के लिए आप लिखोगे लंब कौन सी है? तो A के सामने वाली लंब हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो बताओ लंब कितनी होगी? 7। अगर लंब आपका 7 हो गया तो बच्चों आधार, आधार बोलो कौन सी आएगी? आधार बच जाएगी AB। ठीक है, तो आधार बताओ कितना आ गया आपका? 24। अब आधार अगर आपका 24 सेंटीमीटर आ गया तो कर्ण का मान तो आपने ज्ञात किया था जो कितना आया था? 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार साइन का आ गया, वही कोस में काम आएगा। तो सबसे पहला आपसे पूछा गया था साइन A की वैल्यू। आप लोग मुझे बताओ बच्चों, मैंने आपको सिखाया था सर जिस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे वो यहाँ पर काम में आएगा हमारे पास में LAL अपॉन KKA, यानी लाल बटा कक्का। और यहाँ से बताओ बच्चों साइन का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहेंगे सर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब का मान बच्चों कितना आया? सर 7 आ गया। कर्ण का मान कितना आया बच्चों? 25। तो 7 बटा 25 सेंटीमीटर से आपका सेंटीमीटर कट जाएगा। बोलो साइन A की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो जाएगी? 7 बटा 25। इसी प्रकार मुझे बताओ बच्चों आपको किसकी वैल्यू चाहिए? सर कोस की चाहिए। तो बोलो बेटा कोस का फॉर्मूला क्या था? आधार बटा कर्ण। बताओ बच्चों आधार कितना है? तो आपने कहा सर आधार है 24, कर्ण कितना आया था बच्चों? 25। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 24 बटा 25 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो अब अंतर आपको समझ में आया ना बच्चों? तो ये तो बताओ किसके लिए आया? तो आप कहेंगे सर एंगल A के लिए। अच्छा अब कौन रह गया? चेक करो बेटा, पहले प्रश्न में था सर एंगल C की बात और की जा रही है, मतलब दूसरे प्रश्न के अंदर आपसे क्या पूछा गया बच्चों? तो आपने कहा सर हमारे से पूछा गया है साइन C और किसका मान? तो आप कहेंगे सर कॉस C का मान हमारे से पूछा गया है। ठीक है बच्चों,
बोलो साइन सी क्या होगा सर, बात वही है। अब की बार चेक करो सर, एंगल अगर मान लीजिए हमारा ये सी होता है, अगर बच्चों एंगल आपका सी होगा तो इसके जस्ट सामने वाली हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब इसके जस्ट सामने वाली बच्चों अपनी क्या हो जाएगी, बोलो लंब हो जाएगी। तो अगर लंब अभी 24 है तो बताओ आधार कितना हो जाएगा, 7। तो इस स्थिति में लंब आपका 24 है, आधार बच्चों आपका कितना हो जाएगा, 7, और कर्ण आपका ऐसे कैसे एज इट इज रहेगा, जो कितना था आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे आओ। वही बात है, हमें चाहिए सर साइन सी, बस पहले एंगल ए था, अब बच्चों सी है। साइन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था सर, लंब बटा कर्ण होता है। बच्चों लंब यहाँ पर कितना है, 24, और कर्ण वही कितना आ गया, 25। इसी प्रकार बोलो बेटा किसका मान चाहिए, कॉस सी का। तो कोस का क्या था सर, कोस का फॉर्मूला हमारे पास में आया था, ऊपर से हमने पढ़ा था आधार बटा कर्ण। बोलो बच्चों क्या आया था, आधार बटा कर्ण। तो बताओ एंगल सी के लिए आधार कितना है, तो आपने कहा सर 7, कर्ण बच्चों कितना है 25, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो फाइनली जवाब आपके सामने यहां से निकल कर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, देखो पहला प्रश्न मैंने आपको बहुत बेसिक से और बिल्कुल इजी वे में यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करा है। आशा करूंगा कि आप प्रत्येक बच्चे को ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक से और एकदम सही तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बोलो बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या है, तो आपने कहा सर प्रश्न नंबर 2 है आकृति 8.13। सर इस प्रश्न के अंदर तो हमें आकृति बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा बच्चों, जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि आकृति पहले से हमारे को प्रश्न के अंदर दी गई है, मतलब फायदा आप भी उठाओगे इसका। चलो अच्छी बात है, कुछ समय आपका बचेगा तो बच्चों काम देगा। आ जाओ दूसरे प्रश्न के ऊपर। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r, बच्चों बताओ किसका मान चाहिए, तो आपने कहा सर tan p माइनस कोट r की वैल्यू यहां से हमारे को चाहिए। देखो इस आकृति को देखने के बाद एक चीज आपको पता चलेगी कि सर यहां से हमने देखा समकोण त्रिभुज। बोलो बेटा कौन सा है, समकोण त्रिभुज कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, आपने कहा सर पी क्यू आर, ये बेटा आपका समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से। अरे अभी क्या पढ़ा था, समकोण त्रिभुज के अंदर सर पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण भुजा का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है सबसे बड़ी भुजा सर कौन सी है, पी आर। तो बच्चों पी आर का आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। पी आर का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ रहे आप कि पी आर का मान कितना है बच्चों, तो आपने कहा सर पी आर का जो मान है वो हमारे को दे रखा है सर यहाँ से 13 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। तो ये 13 का स्क्वायर बराबर बताओ पी क्यू का मान कितना है, सर पी क्यू का मान हमारे को प्रश्न में दिया गया कितना, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस सर क्यू आर का मान तो यहाँ से हमारे को बच्चों ज्ञात करना पड़ेगा। एक बात बताओ रे बेटा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, आपने कहा सर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखो यहाँ से अपने को साइड में चलना पड़ेगा, है ना, आ जाओ चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, मुझे बताओ बच्चों ये आ गया आपका 169 प्लस का 144 बराबर के इधर आएगा, तो बोलो बेटा क्या आएगा, माइनस का 144। सामने क्या बचा जल्दी से बताओ, सर क्यू आर का स्क्वायर बच गया। अरे 169 में से 144 गया बच्चों, 169 में से 144 गया तो बोलो कितना बचेगा, आपने कहा सर ये भी कोई पूछने की बात है क्या, आप ही देख लो कितना बचेगा। तो ये बचेगा बच्चों हमारे पास में कितना, 25 यानी 25। ठीक है, सामने क्या आएगा बोलो बच्चों, ये आ गया सर क्यू आर का स्क्वायर। अरे स्क्वायर हटेगा तो बताओ सामने क्या लगाओगे, सर अभी तो आपने पीछे वाले प्रश्न में बताया था
कि जब स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। बोलो बेटा अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया बच्चों, क्यू आर का मान, राइट। सर क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब किसकी ज़रूरत है, सर आ जाओ जो चीज़ हमारे को प्रश्न में पूछी गई थी। बोलो बेटा क्या पूछा गया था प्रश्न के अंदर, सर प्रश्न में देखिए हमारे से पूछा गया था tan p माइनस का कोट r। अरे इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लो, एक तरफ p है और दूसरी तरफ बच्चों क्या है, तो आपने कहा सर दूसरी तरफ हमारे पास में कौन है, r। तो हमें चाहिए यहाँ पर tan p माइनस कोट r का मान। किसका चाहिए बच्चों, tan p माइनस कोट r का मान। चलो सर p के लिए चाहिए किसका, tan का मान। तो एक तरफ निकाल लेता हूं tan p। बोलो बच्चों tan का फॉर्मूला क्या होगा, सर अभी तो आपने सिखाया था लाल बटा कक्का, और लाल बटा कक्का से बच्चों tan का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार। बोलो बच्चों क्या होगा, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार हो जाएगा। अब मुझे बताओ किसके लिए बात करूंगा, कोण P के लिए। तो बच्चों अगर ये आपका कोण P, ये अगर आपका कोण P थीटा है तो सामने वाली क्या होगी, लंब। मतलब लंब बताओ इस स्थिति में कौन सी हो जाएगी, तो आपने कहा सर इस स्थिति में हो जाएगी QR। और आधार बोलो कौन सी आएगी, तो आधार हो जाएगी आपकी PQ, है ना बच्चों। तो QR का मान कितना आया था, आपने कहा सर QR का मान आया था 5 और PQ का मान कितना हो गया बच्चों 12। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब R चाहिए, वो भी किसका बच्चों, कोट का। तो कोट R का मान चाहिए। अच्छा कोट का फॉर्मूला क्या होगा, सर कोट का फॉर्मूला होगा, पीछे से उल्टा चलेंगे, पीछे से उल्टा चलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, आधार बटा लंब। अब मैं किसकी बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पर R के लिए। किसके लिए, एंगल R के लिए। अरे ये अगर R आपका बच्चों थीटा बन गया तो सामने वाली भुजा बताओ क्या हो जाएगी, लंब। ये वाली लंब हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या चाहिए, आधार बटा लंब। इसका मतलब लंब कौन सी हो जाएगी 12, तो आधार बोलो कौन सा हो जाएगा, ये आपका QR जो कितना आया था आपके पास में 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5/12। अब आपसे पूछा गया था सर tan p का मान कितना आया 5/12। सर घटाएंगे तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। कोट R का मान कितना आ गया, सर ये आ गया 5/12। बोलो बेटा 5/12 में से 5/12 गया तो क्या बचा 0। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 था उसका फाइनली आंसर बच्चों बताओ यहां से हमें क्या मिल गया, तो आप कहेंगे सर यहां से हमें प्राप्त हो गया 0। ठीक है, चलो ये तो बच्चों बहुत खुशी की बात है, 2 काम हमारे यहां से कंप्लीट हो गए। एक हमने पढ़ा सर प्रश्न नंबर 1 जो हमारा पूरा तैयार हो गया, एक हो गया सर प्रश्न नंबर 2। अब आ जाओ सीधे प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर बात करेंगे साइन A की वैल्यू कितनी है 3/4। तो cos A और tan A की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चों, फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो भाई किस किस का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो आपने कहा सर सिंपल सी बात है, साइन A का मान दे दिया 3/4। बोलो रे साइन A, है ना बेटा, साइन A का मान कितना दे दिया 3/4। साइन A का मान 3/4, तो यहां से आपको क्या किया दे दिया, ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। साइन A का मान हो गया 3/4, यानी आप कहेंगे सर ये आ गया, साइन A का मान 3/4 है। कॉस A का और बोलो किसका ज्ञात करना पड़ेगा, tan A का। तो एक तो बात करेंगे बच्चों कॉस A की, और एक बात करेंगे बच्चों यहां पर किसकी, tan A की। अब देखो सर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिला। बच्चों अब की बार वैल्यू दी आपको डायरेक्ट साइन की, पिछली बार तो हमें ज्ञात करनी थी। पिछली बार उसने देखो क्या किया, आपको भुजाओं की माप दे दी, ठीक है, फिर आपसे टिग्नोमेट्रिक रेशो पूछा गया, अनुपात। अब की बार टिग्नोमेट्रिक रेशो यानी भुजाओं की लंबाई को पहले से व्यक्त कर दिया, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि cos A और tan A की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों अभी एक बात
मुझे आप लोग ये बताओ सर, अभी आपने सिखाया था कि साइन की अगर हम लोग बात करते हैं, साइन का फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आता है। जैसे अगर हम लाल बटा कक्का का सर अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो लाल बटा कक्का से सर हमें यहाँ पर मालूम चलता है साइन का फॉर्मूला बन के आ जाता है हमारे पास में बेटा कौन सा, लंब बटा कर्ण, है ना बच्चों। लंब बटा कर्ण हो गया। इसका मतलब आप कहेंगे सर प्रश्न में दिया गया था कितना, 3/4। अरे तो सिंपल सी बात है ना, जब प्रश्न में दे दिया इसका मतलब सर लंब हमारे को दिया गया 3, कर्ण हमारे को बच्चों कितना दिया गया 4, तो बच गया कौन बेटा, आधार, जिसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। बोलो किसका उपयोग करूंगा सर, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, सर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। बोलो बेटा कर्ण की वैल्यू कितनी है, सर ये कर दो 4 का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है, सर ये तो आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, आधार का स्क्वायर। अरे लंब की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो गया बेटा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 बराबर आ गया बच्चों आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये आ गया आपका 16। बताओ प्लस का 9 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 9, सामने क्या बचेगा बच्चों, आधार का स्क्वायर। अरे 16 में से 9 गए तो बोलो कितने बचे, तो आपने कहा सर 16 में से 9 गए तो हमारे पास में बोलो कितना बचेगा, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, आपने कहा सर 7 बचेगा। ठीक है, सही कह रहा हूँ क्या मैं, बताओ 9 और 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं, 7 ही तो बचेगा। स्क्वायर हटेगा तो बोलो बच्चों क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी अंडर रूट 7 बच्चों किसका मान आ गया, आधार का मान। सर 2 चीज़ों का मान चाहिए, फटाफट बता दीजिए। एक तो चाहिए साहब किसका, सर हमें चाहिए कॉस ए का। बच्चों एंगल ए ही है क्योंकि पीछे आपको इधर रखा है तो यहाँ भी आपसे ए ही वो पूछेगा। चलो कोई बात नहीं सर, ये तो और भी इजी काम है। बताओ बच्चों लाल बट्टा कक्का को फिर ढूंढ लो, पीछा नहीं छोड़ना, जब तक साली 8.1 पूरी नहीं होती तब तक बच्चों इसको अपनी जान से ज़्यादा आपको इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, तब ये जाकर आपके फेवर में काम करेगा और फिर आपका काम बनेगा पूरा 8.1 का, है ना। तो बताओ बेटा कोस का फॉर्मूला क्या होगा, आपने कहा सर साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, कोस का होगा आधार बटा कर्ण। क्लियर, चलो मौज कर दी, आधार बटा कर्ण आ गया। आधार का मान कितना आया, आपने कहा सर आधार का मान अभी आपने ज्ञात किया था ना, कितना आया था बताओ, मैं तो भूल गया। आपने कहा सर अंडर रूट का 7। बोलो चलो कर्ण का मान कितना दिया गया था 4, एक काम फ्री। बच गया कौन बेटा, आपका बच गया 10। सर 10 की वैल्यू चाहिए, चलो कोई बात नहीं, 10 की वैल्यू चाहिए तो 10 का सूत्र बोलो ना क्या होगा, 10 का हो जाएगा लंब बटा आधार। बच्चों लंब का मान कितना है, सर लंब का मान देखो प्रश्न में दिया गया था कितना 3, और आधार का मान कितना है, तो आपने कहा सर आधार अभी आपने ज्ञात किया था वो कितना आया था अंडर रूट का 7। क्लियर, तो इसी के साथ ही हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो भी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर पूरा तैयार हो गया। चलो आगे बढ़ता हूँ बेटा अगले प्रश्न की तरफ। इसी में देखो एक और प्रश्न था ना आपका, बताओ मुझे जल्दी से, चलो कौन सा था, तो आपने कहा सर अरे छोटा सा प्रश्न है, 15 कोट ए बराबर 8 है। बच्चों 15 कोट ए बराबर 8 है, ठीक है, हमें बताना है साइन ए और सेक ए का मान। सेम वही कंडीशन है जो पीछे वाले प्रश्न के अंदर बच्चों मैंने फॉलो करी थी। देखो 15 कोट ए बराबर 8, सुनो बेटा मेरे साथ, यहां समझना सर 15 कोट ए बराबर कितना आ गया 8, ठीक है, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो 15 कोट ए बराबर 8 आ गया, चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, 15 कोट ए बराबर हमारे पास में कितना आ गया 8 आ गया, है ना। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, यहाँ से मैं कोट का मान निकालूंगा, अगर यहाँ से बच्चों मैं कोट का मान निकालूंगा तो आप कहेंगे सर कोट ए बराबर 8 है, बताओ रे बेटा गुणा की संख्या बराबर के इधर कहाँ चली जाएगी, सर पक्षांतर करने पर भाग में चली जाएगी। अरे भाग में चली जाएगी तो बटे में कितना आएगा, सर बटे में आ जाएगा 15। बोलो बच्चों बटे में कितना आएगा 15, तो 8 बटा 15 किसका मान आ गया, कोट ए का मान। बच्चों किसका मान आ गया, कोट ए का मान, जो कितना है बोलो 8 बटा 15, ठीक है भैया। चलो सर कोट का फॉर्मूला बताइए, अरे यार फिर भूल गए क्या तुम, याद करो मैंने क्या सिखाया था, सर लाल बट्टा कक्का,
तो बोलो बेटा एक बार मेरे साथ अभ्यास करो। साइन का क्या है, लंब बटा कर्ण। कोस का क्या है, आधार बटा कर्ण। टेन का क्या है, लंब बटा आधार। हमें किसका चाहिए, कोट का चाहिए। मतलब सर पीछे से उल्टा कर दो। अगर पीछे से उल्टा करूंगा तो कोट का क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये कोट का उल्टा हो जाएगा हमारे पास में आधार बटा लंब। और बताओ कितना दिया गया था, 8/15। इसका मतलब अगर मैं आधार को 8 मानूंगा तो मुझे सिंपल सी बात बताओ रे, लंब का जो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, सर लंब का मान निकल के आ जाएगा 15। ठीक है, चलो इसमें तो कोई डाउट का काम नहीं है। अब आधार का मान दे दिया, लंब का मान दे दिया, तो बच गया कौन भाई, बच गया सर कर्ण का मान। तो इसको क्यों छोड़ते हो, साथ के साथ ले लो काम में। सर काम में कैसे लिया जाए, तो मैंने आपको अभी सिखाया था। और बोलो मैंने आपको क्या सिखाया था, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो लंब का स्क्वायर। ठीक है, अरे ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, चलो वापस आओ, ध्यान से सुनो। अब कर्ण कौन सी है, सर कर्ण की वैल्यू तो हमारे को यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ेगी। आधार कितना है भैया, 8 का स्क्वायर। लंब कितना है, 15 का स्क्वायर। बोलो बच्चों 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। सही है क्या, ठीक है। 15 × 15 हो गया बच्चों 225। अगर 225 के अंदर आप मेरे से 64 जोड़ने को कहेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बताओ, 289। बता सकते हो क्या 289 किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे सर ये है 17 का स्क्वायर। क्योंकि चेक कर लो, 17 को 17 से अगर मैं गुणा करूंगा तो 7 को 7 से गुणा किया तो 49 का 9 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका एक, तो देखो आ गया 9 8 और 2 आ गया ना 289। यानी ये हो जाएगा बच्चों आपका, बताओ क्या, कर्ण का स्क्वायर। तो सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 289। स्क्वायर हटेगा तो सर सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अरे बोलो अंडर रूट 289 का मान कितना हो गया, 17। तो बताओ बच्चों कर्ण का मान कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। कर्ण अपना क्लियर हो गया। अब कुछ भी पूछे आप लोग, प्रत्येक प्रश्न का यहाँ से जवाब दे सकते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताओ आपसे क्या पूछा गया था। तो आपने कहा सर हमारे से तो इसमें 2 ही बातें पूछी गई थी। बोलो क्या क्या पूछी गई थी, सर एक पूछा गया था साइन ए का मान, और एक पूछा गया था सर सेक ए का मान। अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, चलो सर अभी तो हमने सीखा था। साइन का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था यहाँ पर बच्चों, लाल बटा कक्का से साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो बताओ रे लंब कितनी आई आपके पास में, आपने कहा सर लंब हमारे को दी गई थी 15। अच्छा, कर्ण आपने कितनी ज्ञात करी, 17। तो साइन ए का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, 15/17। अब किसका चाहिए, सेक का। सेक का बोलो क्या होगा, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, ये हो गया सर कर्ण बटा आधार। बच्चों कर्ण का मान कितना आया था, सर कर्ण का मान आया था 17। आधार का मान कितना दिया गया था, 8। तो 17/8 क्या हो जाएगा बच्चों आपका फाइनली करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखो कितने प्रश्न तक कंप्लीट हो गए, जल्दी से मुझे बताओ आप लोग। आपने कहा सर 4 प्रश्न यहाँ से हमारे क्या हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ता हूँ, बताओ किसकी तरफ, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अरे यार चलो एक काम करो, एक प्रश्न है ना, जल्दी से आप लोग सोल्व करके दिखा दो, फटाक से सोल्व करके मुझे बताओ जल्दी से, प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा। आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से उठाओ अपनी नोटबुक और आंसर बताओ बच्चों क्या होगा। चलो करे हो ना सभी प्रैक्टिस, वेरी गुड। लास्ट तक कंप्लीट देखना है, क्योंकि लास्ट तक जुड़े रहोगे तो 8.1 का काम तो एक ही क्लास में पूरा हो जाएगा। और एक क्लास में अगर एक प्रश्नावली का एक भाग आपको सीखने को मिल जाए, इसका मतलब बच्चों इस पूरे चैप्टर नंबर 8 को हम 4 लास्ट खींच के 4 या 5 भागों में यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, कंप्लीट कर देंगे। क्लियर।
फिर तो नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। कहाँ से काटेगा एग्जामिनर, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसके पास। आओ बच्चों देखो क्या है प्रश्न नंबर 5। सर सेक थीटा की वैल्यू है 13/12। बोलो बच्चों, सेक थीटा का मान कितना आ गया? आपने कहा सर 13/12 आ गया। क्लियर? अच्छा एक बात मुझे आप लोग जल्दी से ये बताओ कि सर अभी जैसे आप लोग काफ़ी समय से एक ही गीत को गा रहे हो, और वो कौन सा है बच्चों? लाल बटा कक्का। आज इसको बहुत फेमस करना है हमारे को। ये जितना फेमस होगा उतना मज़ा आपको आएगा बच्चों इसके साथ डांस करने में। ठीक है, तो इसको लेके झूमो आज जोरदार। सेक का फॉर्मूला क्या होगा? साइन कॉस टेन कॉट सेक। सर कर्ण बटा आधार। बच्चों क्या होगा? कर्ण बटा आधार। और प्रश्न में क्या दिया गया था? 13/12। इसका मतलब सर कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13, और आधार की वैल्यू कितनी है? 12। बच गया कौन? लंब, जिसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चों? यहां से ज्ञात करनी पड़ेगी। आ जाओ पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। सर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो बोलो भैया कर्ण का स्क्वायर कितना होगा? तो आपने कहा सर कर्ण की जगह रखिए 13 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा सर हमारा यहाँ पर 12 का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा बच्चों? होगा कहाँ से? ये तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। बोलो लंब का मान तो आपको यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। अरे जल्दी से मुझे बताओ, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर होगा बच्चों 144, और प्लस में आ गया लंब का स्क्वायर प्लस का 144 बराबर के इधर आएगा, तो बोलो किसका हो जाएगा? माइनस का 144। अरे 169 में से 144 गए तो कितने बचेंगे सर? 25 बराबर में आ जाएगा लंब का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा? √25। बोलो बच्चों √25 का मान कितना होगा? आपने कहा सर √25 का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो सर एक काम अपना कंप्लीट हो गया। लंब का मान यहां से हमारे पास में कितना निकल के आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो भाई अब मुझे बताओ पूछा क्या गया था? इसमें पूछा गया था सर हमारे से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। बेटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे दिया, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात वो आपसे पूछ लिया। इसका मतलब दिया किसका था आपको? तो आपने कहा सर हमारे को दिया गया था यहां से सेक का दिया था। अच्छा सेक का दिया था, तो बताओ बच्चों 5 कौन कौन से बच गए? सर पहला बच गया साइन थीटा, चलो दूसरा कौन सा बचा? सर कॉस थीटा। तीसरा कौन सा बचा? सर टेन थीटा। चौथा कौन सा बचा? सर कॉट थीटा। पांचवा आपको दे दिया। छठा कौन सा बचा? सर कॉसेक थीटा। है ना बेटा? लाल बटा कक्का को उठाओ जल्दी से, बोले आजा अब तेरी आवश्यकता पड़ेगी। साइन का फॉर्मूला क्या था? साइन का था सर लंब बटा कर्ण। बच्चों कोस का क्या था? आधार बटा कर्ण। बच्चों टेन का क्या था? लंब बटा आधार। बच्चों कोट का क्या था? पीछे से उल्टा, आपने कहा सर आधार बटा लंब। और कोसेक का क्या था बता? पीछे से कर्ण बटा, और ये आ गया हमारे पास में लंब। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ बेट। अब मुझे बताओ रे लंब कितना है? तो आपने कहा सर लंब अभी आपने ज्ञात किया था ना, कितना आया था बेटा? 5। बोलो बच्चों कर्ण कितना है? सर कर्ण आ गया 13। आधार कितना है रे? आधार आपने कहा सर 12। तो बताओ कर्ण कितना है? कर्ण आपको दिया गया था ना कितना? 13। ठीक है, लंब कितना हो गया? लंब हो गया आपके पास में 5। आधार कितना हो गया? 12। आधार कितना हो गया? 12। लंब कितना हो गया? 5। कर्ण कितना हो गया बच्चों? 13। लंब कितना हो गया? 5। प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का जो आंसर है वो आपके सामने एक शीट के अंदर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, बताओ कितने प्रश्न अपने तैयार हो गए? जल्दी से बोलो। अभी तक देखो बच्चों हमारे को जो समय हुआ है वो लगभग हो गया बच्चों कितना? 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, और 1 घंटे के अंदर देखो हमने कितनी चीज़ों को कवर कर लिया। पहले इसकी शुरुआत करी, इसके बारे में पढ़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए, और फिर प्रश्नों को सोल्व करते गए। तो बताओ कितने प्रश्न हमारे तैयार हो गए? तो यहाँ से आपने कहा सर क्या नाम से हमारे